माली का बेटा बना दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर, फुटबॉल की दुनिया का शहंशाह, फुटबॉल की दुनिया का असली जादूगर, फुटबॉल की दुनिया का असली बादशाह। जिद हो तो रोनाल्डो जैसी, दुनिया से थोड़ा हटके। रोनाल्डो की सफलता की पूरी कहानी। सपनों को देखने के लिए आप कौन हो, कहाँ से आते हो, कहाँ पर पैदा हुए हो, आपका बैकअप है या नहीं है, इन सारे सवालों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग यह सोचकर बैठे रहते हैं, इसके जवाब ढूंढने के लिए मेहनत करते रहते हैं। आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपनी किस्मत बदल सकते हो। यह भी कह सकते हैं कि आप खुद ही अपनी किस्मत लिख सकते हो। इस दुनिया में कोई ऐसी कामयाब शख्सियत नहीं है जिसे रिजेक्शन का सामना न करना पड़ा हो। यही कल रिजेक्ट हुए लोग हैं, आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से एक है। रिजेक्शन का दर्द कामयाब लोगों को भी उतना ही हुआ था जितना कि आज आपको हो रहा है। इसका मतलब आज आपके पास भी वही मौका है जो कुछ साल पहले उनके पास था। देर किस बात की, बना दो खुद को कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे जैसा। इतना बेहतर बनाओ खुद को कि ऊपर वाला भी मजबूर हो जाए तुम्हें कामयाब बनाने के लिए। रिजेक्शन का मतलब यह नहीं है कि तुम हार चुके हो। रिजेक्शन का मतलब है कि तुम्हें एक बार और जी जान लगानी होगी। समस्या तो हर किसी के सामने आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है आप उनका सामना कैसे करते हैं। बारिश होने पर सभी पक्षी अपना आसरा ढूंढते हैं, लेकिन एक बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। इस बात को सच कर दिखाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जो दुनिया की सबसे बेस्ट फुटबॉलर माने जाते हैं। वे दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप 3 पर आते हैं। कि सफलता को किस्मत खेल मत समझिए, बल्कि लगातार अपनी कड़ी मेहनत और लगन से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने खेल को परफेक्शन के स्तर पर ला दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फंचल मैडिएरा के एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सैंटोस अवेरो है। इनके पिता का नाम जोसे दीनेस अवेरो था। इनके पिता नगर निगम में माली का काम किया करते थे। इसके साथ ही एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम में किडमैन रूप में सेवाएं देते थे। इनके पिता की आमदनी से घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है। रोनाल्डो की माँ भी घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के घर में जाकर खाना बनाने और साफ सफाई का काम किया करती थी। रोनाल्डो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। इनके पिता अमेरिका के एक एक्टर और पूर्व राष्ट्रपति रहे। रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसकी वजह से जब क्रिस्टियानो का जन्म हुआ तब उन्होंने इनका नाम रोनाल्डो रख दिया। रोनाल्डो का बचपन काफ़ी गरीबी में बीता। इनका घर भी काफ़ी छोटा था। परिवार बड़ा होने के कारण रोनाल्डो को अपने भाई बहनों के साथ ही कमरे में सोना पड़ता था। रोनाल्डो का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पढ़ाई की जगह वे खेल में ज़्यादा ध्यान देते थे, इसीलिए उन्होंने एजुकेशन में भी कोई प्रॉपर डिग्री हासिल नहीं की। रोनाल्डो स्कूल के समय से ही अच्छा फुटबॉल खेला करते थे। इसी वजह से वह स्कूल के स्टूडेंट के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, लेकिन उनके टीचर की नज़र में वह एक बिगड़ैल बच्चे थे। उनकी शरारतें इतनी ज़्यादा थी कि एक बार टीचर के ऊपर चेयर फेंकने की वजह से उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। उनका सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल ही था, इसीलिए वह अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तुलना में काफ़ी अच्छे थे। तब उनकी माँ मारिया ने फैसला किया रोनाल्डो का फुटबॉल में ही फोकस कर देना चाहिए। रोनाल्डो जब मात्र 8 वर्ष के थे तभी से यह स्पोर्ट्स क्लब की ओर से खेलने लगे थे। धीरे धीरे वह समय के साथ बेहतर भी होने लगे। 1995 में उन्होंने पुर्तगाल का नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया। फिर 2 साल तक इसी क्लब से जुड़े रहे। इसके बाद वह 12 वर्ष के थे तो उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रेल दिया। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा कि क्लब ने उन्हें $1500 देकर साइन कर लिया। जब वह 14 वर्ष के थे तब उन्होंने डिसाइड कर लिया उनको एक फ़ुटबॉलर ही बनना है। उनकी माँ ने उनके अंदर के टैलेंट को पहचान लिया था। उन्हीं की सलाह के बाद रोनाल्डो ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी, फिर अपना सारा ध्यान फुटबॉल पर ही लगाना शुरू कर दिया। उनके करीबियों के अनुसार वह सिर्फ फुटबॉल को ही खाते थे, फुटबॉल ही पीते थे। जब वह 15 वर्ष के थे तब उनको एक दिल की गंभीर बीमारी रेसिंग हार्ट का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण इनको फुटबॉल तक छोड़ना पड़ा था, लेकिन वे अपने खेल के लिए इतने निष्ठावान थे कि उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी करवाने का निर्णय ले लिया। यह सर्जरी उनके जीवन के लिए भी घातक हो सकती थी। सर्जरी के कुछ समय बाद ही डॉक्टरों के मना करने के बावजूद रोनाल्डो फिर से फील्ड में खेलने के लिए आ गए।
जब वे 16 वर्ष के थे तभी उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के अलग अलग लेवल अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18 बी टीम, फर्स्ट टीम की ओर से खेल चुके थे। वह भी सिर्फ एक ही सीजन में खेला था। 7 अक्टूबर 2002 में उन्होंने प्रीमियर लीग से अपना डेब्यू किया। डेब्यू मैच में ही रोनाल्डो ने शानदार 2 गोल भी मारे। 2003 की यूईएफए चैंपियन लीग में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेलने का मौका मिला। इस मैच में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन रोनाल्डो के खेल से काफ़ी प्रभावित हुए। वह रोनाल्डो से इतने इम्प्रेस हुए कि उसी साल उन्होंने रोनाल्डो को 12.24 मिलियन यूरो के साथ अपनी टीम के लिए साइन कर लिया। इसके बाद तो मानो रोनाल्डो की किस्मत ही बदल गई हो। वह एक के बाद एक ऊंचाइयां छूते चले गए, लेकिन 2005 में उन्हें अपने जीवन के सबसे बुरे दौर का भी सामना करना पड़ा, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। वह अपने पिता के काफ़ी करीब थे। उनके जाने के बाद उन्हें सदमा लगा, जिससे वे बहुत लंबे समय तक उभर नहीं पाए। रोनाल्डो के पिता की मृत्यु ज़्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी। वह अक्सर अपने पिता को शराब बंद करने के लिए कहते थे, लेकिन उनके पिता किसी की नहीं सुनते थे। इस घटना ने उनके ऊपर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उन्होंने अब तक कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। 2006 तक वे पुर्तगाल फुटबॉल टीम के एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी बन चुके थे। इस साल के वर्ल्ड कप में उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। इसी के साथ रोनाल्डो को पुर्तगाल फुटबॉल टीम का कैप्टन भी बना दिया गया। समय के साथ ही वह इतने लोकप्रिय होते जा रहे थे, पूरी दुनिया में उनका टैलेंट का कोई मैच नहीं था। 10 मई 2009 में रोनाल्डो को स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया। इसके लिए क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 80 मिलियन यूरो दिए। इसके साथ ही वे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वर्ल्ड बन गए। वे अब तक रियल मैड्रिड क्लब से जुड़े हुए हैं। उसके लिए एक के बाद एक साल दर साल अच्छा प्रदर्शन करते रहे। रोनाल्डो आज के समय के सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्समैन बन गए। वह करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। वे अब कई सारे रिकॉर्ड्स भी बना चुके हैं। 2014 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने 8 गोल किए। रोनाल्डो ने अपने 3 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 50 गोल किए। तब पुर्तगाल तो क्वालिफाई तो नहीं कर पाया, लेकिन रोनाल्डो ने जीत की एक नई नींव रख दी। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल और 2 चैंपियनशिप टाइटल हैं। रोनाल्डो अपने फुटबॉल खेल के अलावा अपने गुड लक और फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ही ऊपर खर्च नहीं करते, वे अपने पैसों को लोगों की भलाई के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो सिर्फ अपने ही दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से भी ज़्यादा बच्चों का खर्चा वे खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन भी किया था। इस ऑक्शन से हुई 13,000 करोड़ की कमाई में रोनाल्डो ने गीज़ा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया। रोनाल्डो ने आज तक अपनी बॉडी पर एक भी टैटू नहीं बनवाया, क्योंकि वे रेगुलर ब्लड डोनर हैं। रोनाल्डो पूरी दुनिया में ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके इंस्टाग्राम में 235 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फोर्ब्स के अनुसार रोनाल्डो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में सिर्फ एक पोस्ट डालने का $1 मिलियन चार्ज करते हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट से ही उनकी एनुअल इनकम $46.8 मिलियन यानी कि 340 करोड़ रुपए है। इन्हीं वजह से रोनाल्डो विश्व के टॉप रिचेस्ट सेलिब्रिटीज़ में आते हैं। इनकी पर्सनल नेटवर्थ है $460 मिलियन। भारतीय मुद्रा में हम बोलें तो 3,400 करोड़ रुपए। एक दिन की शूट के लिए रोनाल्डो 8 से 10 करोड़ रुपए लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार रोनाल्डो ने जुवेंटस की तरफ से खेलने के लिए हर साल $60 मिलियन यानी कि 450 करोड़ रुपए मिलते हैं। रोनाल्डो ने नाइक के साथ $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इंडिविजुअल इतनी बड़ी डील करने वाले वह पहले प्लेयर हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आपका साइन ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन आप समझ जाइएगा कि आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, कड़ी लगन और मेहनत करने से आप भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी से हम यही सीखते हैं। और इसी संदेश के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी से कुछ इंस्पिरेशन मिली तो इसे अपने दोस्तों या परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कुछ सुझाव या शिकायत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना, ताकि आपको
और भी ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलते हैं अगली वीडियो में।